नमस्कार। यहाँ हम बड़े से बड़े टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब एआई के नाम से जानते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सचमुच हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। कभी सोचा है कि फोन किसी का चेहरा कैसे पहचान लेता है? या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि अगली कौन सी फिल्म या शो देखना पसंद आएगा? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्मों वाली बात नहीं है। ये हकीकत है। एआई आज यही है, हमारे चारों तरफ, और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स और एप्स को पावर दे रही है। मतलब जरा सोचकर देखिए, फेस आईडी से फोन अनलॉक करने से लेकर गूगल मैप्स पर ट्रैफिक से बचने तक, या फिर जीमेल का स्पैम फिल्टर जो फालतू ईमेल्स को अपने आप हटा देता है, ये सब एआई ही तो कर रहा है। ये हमारी मॉडर्न लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। तो सवाल उठता है कि ये एआई आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की काबिलियत देती है। मतलब वो काम जो आमतौर पर हम इंसान करते हैं, जैसे कि पैटर्न को पहचानना, आवाज को समझना या तस्वीरों को देखकर उनका मतलब निकालना। असल में हम मशीनों को हमारी तरह सोचना और सीखना सिखा रहे हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि एआई क्या है। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं? आखिर मशीनें सीखती कैसे हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसका जवाब एआई की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में है, और उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एआई एक पूरी गाड़ी है, तो मशीन लर्निंग उसका पावरफुल इंजन है। मतलब वही इंजन जो उस गाड़ी को चलाता है। आज हम जिस भी एआई को अपने आसपास देखते हैं, उसके पीछे की असली ताकत ज्यादातर मशीन लर्निंग ही है। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं, मतलब नियम बताते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में हम ऐसा नहीं करते। हम उसे नियम नहीं, बल्कि ढेर सारा डेटा देते हैं, और फिर वो मशीन उस डेटा से खुद ब खुद नियम सीख लेती है। कमाल है ना? तो ये होता कैसे है? ये प्रोसेस दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में काम करता है। चलिए एक बैंक लोन का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1 है ट्रेनिंग। इसमें मशीन लर्निंग मॉडल को हजारों पुराने लोन एप्लीकेशंस का डेटा दिया जाता है। मॉडल इस सारे डेटा को एनालाइज करके पैटर्न सीखता है। अब आता है स्टेप 2, इन्फ्रेंस, या कहें भविष्यवाणी। अब जब कोई नया व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है, तो वो ट्रेन्ड मॉडल अपने सीखे हुए लॉजिक का इस्तेमाल करके बताता है कि इस नए एप्लीकेंट को लोन देना चाहिए या नहीं। सिंपल, पहले सीखो फिर फैसला लो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मशीनें डेटा से सीखती हैं। पर इसका असल में मतलब क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया दिखती कैसी है? मशीनें सीखने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाती हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मॉडल को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, मतलब हर डेटा के साथ उसका सही जवाब भी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट आंसर की के साथ पढ़ाई कर रहा हो। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा मिलता है, और उसे खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स खोजने होते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये ट्रायल एंड एरर से सीखता है। सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है और गलत करने पर नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेट को ट्रीट देकर कुछ सिखाते हैं। चलिए, अब मशीन लर्निंग से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे पावरफुल हिस्से को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं डीप लर्निंग की। तो अगर एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मशीन लर्निंग उसका एक हिस्सा है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक और एडवांस हिस्सा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड है। तो फिर नॉर्मल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है? देखिए, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बेस्ट है, मतलब साफ सुथरा डेटा जो टेबल या स्प्रेडशीट में हो। लेकिन डीप लर्निंग की असली ताकत है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने में, मतलब हमारी असल दुनिया का डेटा, जैसे कि तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। और ये काम करता है न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से। इन्हें एक तरह का आर्टिफिशियल दिमाग समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही ये लेयर्स जानकारी को परत दर परत प्रोसेस करती हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचती हैं।
और यही डीप लर्निंग हमें उस टेक्नोलॉजी तक लेकर आती है जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, और वो है जनरेटिव एआई। ये एआई की दुनिया का सबसे क्रिएटिव और रोमांचक फ्रंटियर है। तो जनरेटिव एआई क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जनरेटिव मतलब कुछ नया बनाना। ये डीप लर्निंग का वो हिस्सा है जो सिर्फ पुराने डेटा को समझता नहीं, बल्कि उस समझ का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। मतलब पैटर्न सीखने के बाद एआई अब खुद एक क्रिएटर बन रहा है। और ये क्या क्या बना सकता है? अरे बहुत कुछ। टेक्स्ट, जैसे कि चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछो और जवाब हाजिर। तस्वीरें, मिडजॉर्नी या डैली से मनचाही इमेज बनवा लो। यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड, म्यूजिक और अब तो वीडियो भी, जैसे सोरा बना रहा है। इसके एप्लीकेशंस हर दिन और तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि एआई ने पहले भविष्यवाणी करना और चीज़ों को पहचानना सीखा, और अब वो बनाना और रचना करना सीख रहा है। हम एआई को एक एनालिस्ट से एक आर्टिस्ट बनते हुए देख रहे हैं, और ये बात भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा और रोमांचक सवाल छोड़ जाती है कि एआई अगला क्या सीखेगा।